स्टूडेंट्स, चलिए हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। और आज का हमारा चैप्टर जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड इम्पोर्टेंस। सप्लाई चेन सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें इंफॉर्मेशन, मटेरियल्स और सर्विसेज का इफ़ेक्टिव फ्लो इंश्योर किया जाता है। यह नेटवर्क कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग, मूविंग ऑफ गुड्स और सप्लायर की सर्विसेज में बैलेंस इस्टेब्लिश करता है। सप्लाई चेन में कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर फ्लो को इंटीग्रेट करती हैं। बात करते हैं सप्लाई चेन अप्रोचेस की, तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमने अप्रोचेस को डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फ्लो थ्रू सप्लाई चेन, देन डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे और फिर टूल्स की बात की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्लो थ्रू सप्लाई चेन से। इन दिस फर्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज इंफॉर्मेशन। हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि मेनली 3 फ्लोज की बात की जाती है, इंफॉर्मेशन के फ्लो की, मनी फ्लो की एंड मटेरियल फ्लो की। तो चलिए यहाँ भी वही बात फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो, एक सक्सेसफुल सप्लाई चेन के लिए सप्लायर और कस्टमर्स में लगातार इंटरैक्शन होना ज़रूरी है। इस इंफॉर्मेशन नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, रिटेलर्स, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। इंफॉर्मेशन में 3 फैक्टर्स का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डाटा को ट्रैक करने में, कंसोलिडेट या इकट्ठा करने में और हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस में से डाटा खोजने में मदद करती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंचनी चाहिए और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन का एप्रोप्रिएट होना, उपयुक्त होना भी ज़रूरी है। सूचना की उपयुक्तता इंफॉर्मेशन हियरार्की को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंफॉर्मेशन फ्लो की बात की जाए तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, परचेज ऑर्डर, मंथली शेड्यूल्स, इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट्स, क्वालिटी कंप्लेंट्स, रिपोर्ट्स ऑन सप्लायर परफॉर्मेंस, सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो कस्टमर से सप्लायर की तरफ फ्लो करती हैं। और अगर बात की जाए कि सप्लायर से कस्टमर की तरफ, तो ऑफर, confirmation of purchase order, presentation of company, dispatch details, inventory report और invoices जैसी सारी इंफॉर्मेशन फ्लो करती हैं और ये इंफॉर्मेशन सप्लायर से कस्टमर्स की तरफ फ्लो कर रही हैं। Secondly, we have to discuss money flow. Every product has money value और मनी का फ्लो मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल के लिए फंड्स एक्सचेंज करता है, सेम वे रिटेलर फाइनल प्रोडक्ट के लिए फंड्स देता है और कस्टमर प्रोडक्ट्स के लिए फंड्स का या मनी का फ्लो टुवर्ड्स रिटेलर करते हैं। थर्ड फ्लो टू बी डिस्कस्ड हियर इज मटेरियल फ्लो। इस फ्लो में फिजिकली प्रोडक्ट्स को उपभोक्ता की ओर प्रवाहित किया जाता है। यह फ्लो नॉर्मली एक ही दिशा में होता है, केवल रिटर्न ऑफ गुड्स के केस में विपरीत प्रवाह होगा। यह फ्लो डिस्ट्रीब्यूटर, सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स के बीच होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल्स का फ्लो क्विकली एंड स्मूथली और बिना किसी रुकावट के हो। इन दिस डायग्राम ऑल दीज फ्लोज हैव बीन डिपिक्टेड वेरी वेल कि मटेरियल्स कैसे फ्लो करेंगे, कहाँ से कहाँ तक कैसे मटेरियल्स जाएंगे और एक ही दिशा में प्रवाह होगा। देन इंफॉर्मेशन फ्लो बोथ वेज होगा। मनी फ्लो कस्टमर से वेंडर की तरफ होगा, सप्लायर की तरफ होगा। नाउ अनदर पॉइंट टू बी डिस्कस इज डिसीजन मेकिंग। एक सफल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में इंफॉर्मेशन, मटेरियल और मनी के फ्लो से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। इसमें सप्लाई चेन से रिलेटेड रणनीति, योजना निर्माण और संचालन संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें मटेरियल की बात करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल में से कौन सा मटेरियल सेलेक्ट किया जाए
और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माल की मांग और पूर्ति के बीच में बैलेंस हो सके और सप्लाई चेन में फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। अब बात करते हैं प्रोसेसेस की। तो जब डिसीजन लिया जाएगा, प्रोसेसेस के बारे में भी डिसीजन लिया जाएगा। सप्लाई चेन सप्लायर्स, कंपनीज, रिटेलर्स और कस्टमर्स के बीच मटेरियल्स, गुड्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक स्मूथ फ्लो है। एक सप्लाई चेन में प्रोसेस का फ्लो दो तरह का हो सकता है, साइकिल व्यू या पुश और पुल व्यू। तो पहले साइकिल व्यू, चक्रीय अवलोकन की बात करते हैं। साइकिल व्यू में दो सक्सेसिव स्टेजेस में प्रवाह होगा। अगर साइकिल व्यू की बात की जाए तो कस्टमर ऑर्डर साइकिल, इसमें कस्टमर और रिटेलर के बीच में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। देन रिप्लेनिशमेंट साइकिल, इसमें जिसे हम पुनः पूर्ति चक्र भी कहते हैं, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में इंटरफेस होगा। देन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में इंटरफेस होगा। एंड प्रोक्योरमेंट साइकिल, जिसमें मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच इंटरफेस होता है। अब बात शुरू करते हैं कस्टमर ऑर्डर साइकिल की। इसमें वो सब प्रोसेसेस शामिल होंगी जो कस्टमर ऑर्डर से लेकर उसे पूरा करने तक की जाती हैं, जैसे कस्टमर अराइवल, चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर्स मिले या कस्टमर स्टोर पे जाके ऑर्डर प्लेस करता है, तो कस्टमर ऑर्डर अराइवल, जैसे भी कस्टमर पहुंच रहा है अपने सप्लायर के पास। इसके बाद कस्टमर ऑर्डर एंट्री, इन विच कस्टमर इन्फॉर्म्स रिटेलर what product he wants and retailer ensures that order entry quick, accurate और सभी इन्वॉल्व पार्टीज को कम्युनिकेटेड हो। तो इससे आगे हम कस्टमर ऑर्डर साइकिल में चलते हैं कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट की तरफ। इसमें कस्टमर के ऑर्डर को पूरा करके मटेरियल को कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। और अगली स्टेज आ जाती है कस्टमर ऑर्डर रिसीविंग की, जिसमें कस्टमर मटेरियल्स पर अपनी ओनरशिप रिसीव करता है और पेमेंट प्रोसेस को पूरा किया जाता है। नाउ कम्स रिप्लेनिशमेंट साइकिल, इसे पुनः पूर्ति चक्र भी कहा जाता है। इस साइकिल में सब कुछ सेम है जैसा कि कस्टमर ऑर्डर साइकिल में था, बट द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर रिटेलर ही कस्टमर है। और रिप्लेनिशमेंट साइकिल का मीनिंग ये है कि जब रिटेलर दोबारा से माल प्राप्त करने के लिए ऑर्डर देता है तो उसे हम रिप्लेनिशमेंट साइकिल कहते हैं, और इसमें रिटेलर फिर से माल खरीदने का ऑर्डर करता है। इस साइकिल की प्रोसेस में रिटेल ऑर्डर ट्रिगर, देन रिटेल ऑर्डर रिसीविंग, रिटेल ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड रिटेल ऑर्डर एंट्री शामिल हैं। नेक्स्ट साइकिल इज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, उत्पादन चक्र। इसमें इन्वॉल्व स्टेप्स इस तरह से होंगे। सबसे पहले ऑर्डर अराइवल, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर माल की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली फिर से माल खरीदने के लिए प्रोड्यूसर को ऑर्डर प्लेस करता है। देन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स, अलग अलग ऑर्डर्स को अलग अलग शेड्यूल्स में डाल दिया जाता है, प्रोडक्शन की शेड्यूल तैयार कर ली जाती है। देन फाइनली प्रोडक्शन एंड शिपिंग, दिस इज मेनली ऑर्डर फुलफिलमेंट, जिसमें प्रोडक्शन शेड्यूल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन कंप्लीट किया जाता है और शिपिंग में प्रोडक्ट्स को ऑर्डर भेजने वाले को भेज दिया जाएगा। देन इज रिसीविंग, इसमें प्रोडक्ट ऑर्डर देने वाली पार्टी रिसीव करती है और पेमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट साइकिल, प्राप्ति चक्र। इस साइकिल में ये इंश्योर किया जाता है कि प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल समय पर अरेंज हो सके। इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो इस तरह से होंगे। सबसे पहले ऑर्डर विल बी प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरर नीड। देन सप्लायर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, जब सप्लायर अपने प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग करेगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऑर्डर्स रिसीव्ड। देन कंपोनेंट प्रोक्योरमेंट एंड शिपिंग, अब अगर कोई कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने हैं प्रोडक्शन का काम किया जाएगा, अगर कुछ कंपोनेंट्स की प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसका काम पूरा किया जाएगा, और फाइनली इसकी शिपिंग का काम कंप्लीट किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स रिसीविंग, जब मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करने वाला मटेरियल को रिसीव करता है, अपनी ओनरशिप एस्टैब्लिश करता है और उसके लिए पेमेंट करता है। अब हम बात करते हैं पुश एंड पुल व्यू की।
पुल स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी में कस्टमर की डिमांड पर रिएक्टिव प्रोसेस है और कस्टमर डिमांड को निश्चित तौर पर जाना जा सकता है। इसमें मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर मिलेगा, मैन्युफैक्चरर मटेरियल को प्रोड्यूस और कस्टमर्स को प्रमोट करेगा, कस्टमर रिटेलर से मटेरियल डिमांड करेगा, रिटेलर होलसेलर से प्रोडक्ट डिमांड करेगा और होलसेलर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट डिमांड करेगा। इसमें कस्टमर डिमांड श्योरली पता होगी और सारा का सारा साइकिल उसी के अकॉर्डिंगली खिंचता चला जाएगा। नाउ वी कम टू पुश स्ट्रैटेजी। इसमें प्रोजेक्टेड या एंटीसिपेटेड डिमांड के बेसिस पे काम किया जाता है। एज woolen clothes are supplied to retailers on end of summers in anticipation of demand for woolen garments। अभी सीजन खत्म ही हुआ समर्स का कि साथ ही मटेरियल को पुश कर दिया जाएगा रिटेलर तक। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेकुलेशन प्रोसेस बिकॉज ये प्रक्रिया एक्चुअल डिमांड की बजाय अनुमानित मांग पर निर्भर करती है। एक सप्लाई चेन, इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन द टू, पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी। पुश प्रोसेस प्रोडक्ट को रिटेल स्टोर तक लेके आती है और पुल प्रोसेस उस प्रोडक्ट को स्टोर की शेल्फ से ले जाने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें कस्टमर स्टोर से माल को लेके जाएगा। पुश प्रोसेस की प्रॉब्लम ये है कि ये फोरकास्टिंग पर, एंटिसिपेटेड डिमांड पर या पूर्व अनुमान पर आधारित है, जो इन फ्यूचर गलत भी हो सकती है क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट इन्वॉल्व रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट डिसीजन मेकिंग में अगर हमें डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट लॉजिस्टिक्स, रसद प्रबंधन। रसद प्रबंधन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिसीजंस लेने में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। इन सिस्टम्स के लिए लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट की वजह से बेटर डाटा अवेलेबिलिटी एंड एनालिसिस पॉसिबल हो पाया है और इससे निर्णय लेने में अनिश्चितता कम होती है। लॉजिस्टिक्स में प्रबंधकीय स्तर संबंधी बहुत से निर्णय लिए जाते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कस्टमर्स की पूर्ति की मांग पूर्ण हो सके और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन आवश्यकता से कम या ज़्यादा ना हो। प्रतियोगिता बढ़ने के साथ ही टेक्नोलॉजी में भी विकास हुआ है। रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम डिफरेंट पॉइंट्स की मदद ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टू इंक्रीज कस्टमर सर्विस। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड टू फेस कॉम्पिटिशन। एक संतुष्ट ग्राहक कंपनी का मार्केटिंग टूल भी है और आज के समय में ग्राहक प्रोडक्ट खरीदने के टाइम ही नहीं, सेल के बाद भी सर्विसेज एक्सपेक्ट करता है। सप्लाई चेन में इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ परचेजेस से पहले और बाद में प्रॉपरली जुड़ा रहे। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज टू डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। सप्लाई चेन लार्ज स्केल प्रोडक्शन को इंश्योर करती है और इसमें मैनेजर्स को प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में मदद मिलती है और ऐसा ऑटोमेशन, एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी इंश्योर करके किया जा सकता है। नेक्स्ट रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्शन कॉस्ट का कम होना इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बेटर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और बेहतर क्वालिटी का रॉ मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स टिकाऊ, विश्वसनीय एवं लंबे समय तक चलने वाले होने चाहिए। अब बात करते हैं दैट इट इम्प्रूव्स फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी कंपनी की सक्सेस उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पर डिपेंड करती है और एक सेटिस्फाइड कस्टमर, एक संतुष्ट ग्राहक ही पुनः माल खरीदने के लिए किसी संस्था के पास आएगा और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करने में मदद करेगा। इसलिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक एफिशिएंट सप्लाई चेन इम्पॉर्टेंट है।
कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कैश फ्लो किस तरह का हो रहा है, अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, हमारे प्रॉफिट्स की लीवरेज कैसी है। फिर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। तो और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का रोल बिजनेस के लिए क्या रहेगा कि बेटर प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को अवेलेबल कराई जा सकें और बेटर मार्केटिंग रणनीति या स्ट्रैटेजी ग्राहकों को बहुत आकर्षित करती है और कोई भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक कमाने में सक्षम हो पाएगी। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो सबसे पहली बात की जाए तो ग्रेटर एफिशिएंसी, सप्लाई चेन, प्रोडक्ट इनोवेशन, बेटर लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन टैक्टिक्स को इंश्योर करती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस बेटर एफिशिएंसी के साथ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं। देन क्विकर रिस्पॉन्स एंड फुलफिलमेंट रेट्स, सप्लाई चेन में कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। इससे न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्ट सेल के लिए समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे और शीघ्र रिस्पॉन्स प्राप्त किया जा सकता है। देन इज इम्प्रूव्ड फोरकास्टिंग, इट इज टू गेट फ्यूचर डिमांड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड मार्केट सर्वे। हम अपने बिजनेस में पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर और मार्केट सर्वे के आधार पे आने वाले समय के लिए बेहतर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिमांड्स क्या होंगी। रेगुलर कम्युनिकेशन with suppliers and customers is ensured so that we can foresee the demand properly. Then is long-term relationship. Supply chain ensures long-term relationship with suppliers because वे कम लागत पर requirements को fulfill करते हैं। Proper coordination is maintained with suppliers ताकि time waste किए बिना shorter production cycles को ensure किया जा सके। Then comes highly advanced technical products. सप्लाई चेन में एडवांस टेक्नोलॉजी किसी भी संस्था को क्वालिटी प्रोडक्ट और बेहतर ग्राहक सेवा को सक्षम बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन. As we have long-term relationships and commitments with suppliers, तो सप्लाई चेन में बेटर और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं और इंफॉर्मेशन का फ्लो कस्टमर्स की डिमांड्स को, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करने के लिए एक बेटर वे में किया जा सकता है. देन इज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. सप्लाई चेन ऐसा नेटवर्क बनाने में मदद करती है जिससे कंपनी सप्लाई और डिमांड में बैलेंस एस्टैब्लिश कर सके. इसलिए कंपनी कम लागत पर उत्पादन और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है. देन इज एनहांस्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. और इसके थ्रू हम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं और कंसर्न्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का ऑब्जेक्टिव है, ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव है, हायर एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव है, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर ढंग से एक कोलैबोरेटेड मैनर में पूरा किया जा सकता है. देन ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एट लोअर कॉस्ट. सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन और मटेरियल फ्लो को सुनिश्चित करती है. ये लागत को कम करने में मदद करती है और एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्ट फेलियर्स को नियंत्रित करती है. लास्ट इज रिड्यूस्ड इन्वेंट्री थ्रू आउट द चेन. सप्लाई चेन में सभी एलिमेंट्स के साथ रेगुलर इंटरैक्शन रहता है, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड रहती है और एक स्पीडली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है. इसलिए ज़्यादा इन्वेंट्री को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. चलिए, चैप्टर का एंड आ चला और एंड में हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या नहीं. तो हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और इन्हीं का निवारण करके हम अपने कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? सबसे पहले होगी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन. It's problematic to manage different numbers and locations of suppliers, distribution centers, production facilities, warehouses, and customers. Second is distribution strategy. It's difficult to decide between push और pull strategy. कौन सी strategy को use किया जाए?
सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाए या डायरेक्ट शिपमेंट को यूज़ किया जाए, तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को निश्चित करने में, इसका निर्णय लेने में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं. देन इज इंफॉर्मेशन. As information is very, very important for efficient supply chain, it's difficult to procure information related to demand signals, forecasting करना मुश्किल है, inventory and transportation से related informations जाननी, ये challenges रहेंगे supply chain management में. Then is inventory management. It's important and problematic too that in which quantity and location of inventory are to be managed. कितनी क्वांटिटी मैनेज की जाए, इन्वेंट्री को कहाँ रखा जाए, किस किस तरह की इन्वेंट्री को कहाँ रखा जाए. एंड देन बात आती है लास्ट डिफ़िकल्टी की या प्रॉब्लम की, तो दैट इज़ अबाउट कैश फ्लो. इट्स डिफ़िकल्ट टू डिसाइड व्हाट विल बी द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर उन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एलोकेशन किस तरह से किया जाए. तो इसके साथ ही हमारा सेकेंड चैप्टर का टॉपिक खत्म होता है. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.